निरसा में प्रस्तावित एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर बुधवार को सियासी घमासान खुलकर सड़क पर दिखाई दिया। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने अलग अलग आक्रोश मार्च और जनसभाएं आयोजित कर अपनी अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुए दोनों कार्यक्रमों में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी और तीखी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। सीपीआई लिबरेशन के बैनर तले विधायक अरूप चैटर्जी ने फ्लाईओवर का डीपीआर सार्वजनिक करने, निर्माण कार्य की निगरानी समिति गठित करने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और कथित माफियाई संस्कृति के विरोध में पदयात्रा निकाली। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने अपने समर्थकों के साथ विकास विरोधियों के खिलाफ पैदल मार्च निकालते हुए एलिवेटेड फ्लाईओवर को क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक परियोजना बताया। संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल, ड्रोन निगरानी और रूट डायवर्जन की व्यवस्था की, जिसमें दोनों कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया और राजनीतिक लड़ाई को 2029 के चुनाव तक पहुंचा दिया। विधायक अरूप चैटर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने भीड़ जुटाने के लिए धन बल का इस्तेमाल किया और प्रशासन ने उनके कार्यक्रम के साथ पक्षपात किया। उन्होंने कहा कि वे फ्लाईओवर के विरोधी नहीं बल्कि परियोजना में पारदर्शिता, गुणवत्ता और स्थानीय लोगों के अधिकारों की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर सांसद ढुल्लू महतो ने विधायक को विकास विरोधी बताते हुए कहा कि निरसा की जनता विकास चाहती है और फ्लाईओवर हर हाल में बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि डीपीआर उपलब्ध कराना प्रशासन का विषय है और जनता 2029 के विकास के आधार पर फैसला करेगी। फ्लाईओवर का मुद्दा अब विकास परियोजना से आगे बढ़कर धनबाद की राजनीति में प्रतिष्ठा और वर्चस्व की बड़ी लड़ाई बन चुका है। कैसा लग रहा है जिसको जवाब देता है? नहीं, देखिए ये जस्ट एक तिनका बोल सकते हैं। हम लोगों ने कोई गांव-गांव में कैंपेनिंग नहीं की है, हम लोग को पैसा नहीं छिटा है। जस्ट कार्यकर्ताओं को खबर गया जो भाई 15 तारीख को रैली है, लोग आए। और वो लोग तो दोनों भाई 10-15 दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपया उन लोगों ने लूटा है जुलूस के प्रति, फिर भी बंगाल और बागमारा से हाथ मिलाना पड़ रहा है। तो ये उसकी शक्ति की परिचय है। दादा, कार्यक्रम को लेकर कुछ परमिशन नहीं मिली थी, उसके बाद ये कार्यक्रम नहीं, दुर्भाग्य है जो एसडीओ एक पक्षीय का डिसीजन लिए। ये हम समझते हैं जो एसडीओ कहीं ना कहीं ढुल्लू का पक्ष लेते हुए ये काम किए। एसडीओ को चाहिए था जो 5-7 दिन पहले आवेदन ढुल्लू आए तो उस पर उसी दिन डिसीजन ले लेना चाहिए था, या नहीं तो जो है बाद में वो सब रोक देते। लेकिन ये जो पूरी माहौल है ये सिर्फ एसडीओ के चलते ही, उनकी बचपना के चलते ये सारा। तो आपने भी डाला और उनको मिला, तो क्या कहिएगा? ढुल्लू पर ज्यादा समर्थन दिखा रहे हैं। स्वाभाविक बात है, जो हम लड़ते हैं सबके साथ, ढुल्लू जी साठ गांठ करके चलते हैं क्योंकि उनको सारा 2 नंबर ही काम करना है। तो इसलिए उनके प्रति थोड़ी सद्भावना लोगों की है। क्या कुछ मांग करेंगे? समर्थन दिए हुए और प्रशासन आप ही को नेगलेक्ट कर रहा है। हम लोगों ने समर्थन जरूर दिया है, लेकिन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं थोड़ी दूसरी तरफ भी ढली रहती है। क्या मांग कीजिए? नहीं, अभी तो हमारा कहना है जो हम लोग कोई भी विरोधी नहीं है ओवरब्रिज का। सब चाहता है जो ओवरब्रिज बने, लेकिन तरीके से बने, स्टैंडर्ड बने और जो डीपीआर है वो सबके सामने सार्वजनिक। नहीं, डीपीआर सार्वजनिक हो और क्वालिटी मेंटेन हो काम का, और अच्छे तरीके से धूमधाम से निरसा की जनता इसकी शुरुआत करेगी। मान होने का केस को लेकर क्या करेंगे? अभी तक नोटिस नहीं मिली है, नोटिस मिलेगी तो जरूर जवाब देंगे। हर चीज का जवाब हम लोग के पास। आपके समर्थक पूरा उत्साहित है, अब आपको सांसद देखना चाहते हैं, नारा भी वही लग रहा है। देखिए वो तो भविष्य के गर्भ में है, जनता चाहेगी तो निश्चय खड़ा होंगे। हम लोग आशा करते हैं जो 2029 में ढुल्लू महतो को पराजित करना हम लोग का उद्देश्य। तो वो चेहरा अरूप चैटर्जी होंगे हराने वाला। अगर जनता चाहेगी, सभी पार्टी मिलकर हम लोगों को टिकट देगी, खड़ा करेगी तो निश्चय ही खड़ा होंगे। ये भीड़ नहीं बोल रहा है, ये निरसा के जनता का आक्रोश बोल रहा है। निरसा की जनता की आक्रोश बोल रहा है। आक्रोश इसलिए दिखा रहा है कि ये विकास विरोधी हैं और विकास को रोकने वाले हैं, फैक्ट्री बंद करवाने वाले मानसिकता के हैं, यहाँ खदान बंद कराने वाले मानसिकता के हैं। ये बंगाल मानसिकता से, ममता दीदी के मानसिकता से चलने वाले हैं यहाँ के विधायक। इसलिए ये जन आक्रोश था, ये अभी भी सुधर जाए और जनता के लोगों को सेवा करे
और इनके पिताजी थे उस समय भी, और ये भी एक भी प्लांट फैक्ट्री चालू करवाया है क्या? बता दे कि एक प्लांट चालू करवाया, एक फैक्ट्री चालू करे, इतना बड़ा हम काम किए, एक भी काम बता दे। जब देखा कि धनबाद में, अब धनबाद इस मिट्टी का बेटा, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल जनता ने हमें अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र का सांसद बनाए और लगातार हम विकास कर रहे हैं। गया पुल चौड़ीकरण, गोविंदपुर फ्लाईओवर, निरसा फ्लाईओवर, मटकुरिया फ्लाईओवर, रेडियो स्टेशन, 7 नई ट्रेन, एयरपोर्ट का डिमांड, अभी दिगवाड़ी से लेकर फिर गोविंदपुर तक 4 लेन, तो विकास ही विकास हो रहा। तो ये विकास विरोधी लोग देख रहा कि अगर ये विकास करते रहेंगे तो हमारा तो बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा, हमारा लोटिया डूब जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में विकास हुआ है, उनके नेतृत्व में पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ है और होगा। जल क्यों रहे लोग आपसे इतना विकास के बाद? ये तो आप देख सकते हैं ना, इन लोगों के आज तक पिताजी भी रहे, ये लोग भी विधायक हैं, तो इन लोग कोई काम नहीं किया तो हमने काम करने लगे लगातार, तो इनका दुख तो होगा ही। ये गरीब का बेटा सांसद बना, लगातार विकास पर विकास करने लगे। विकास का बात करें ना भैया कि ये काम नहीं हुआ, हम वो काम करेंगे। डीपीआर मांग रहे, बोलते हैं हमको डीपीआर दिखा दे, हम काम कर रहे हैं। वही जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन मांगेंगे, दिया जाएगा। जो गलत करेगा उसका गलत हम भी विरोध करेंगे, मगर ये काम होने दीजिए भैया। आप काम के लिए तो आवाज कभी नहीं उठाए, फैक्ट्री बंद करने के लिए आवाज उठाएं। 1 दर्जन से ज्यादा इनके पिताजी भी, ये भी फैक्ट्री बंद करवाए हैं निरसा में। निरसा के लोग सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं। ये पुरुलिया से आके यहाँ क्या दर्द समझेंगे गरीबों का? बिना परमिशन का बिना ये कानून को हाथ, ये तो जानते करते हैं एमसीसी, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, ये उग्रवादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। इन लोगों का मानसिकता में उग्रवाद है, आतंकवाद है, अत्याचार है, अन्याय है। यहाँ के लोगों से दर्द नहीं, यहाँ की मिट्टी से दर्द है, इसलिए विकास का विरोध कर रहे हैं। अगर बिना परमिशन के तो जिला प्रशासन से क्या? जिला प्रशासन को मुकदमा पेश करना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन को अपने सामने कोना दिखाने का काम किया, क्योंकि जिला प्रशासन के इनका अनुमति एक भी कोई कार्यक्रम का नहीं दिया, और जिला प्रशासन के विरोध में, सरकार के विरोध में बिना अनुमति का ये इन्होंने प्रदर्शन किया, रैली किया। ये तो जिला प्रशासन की कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरी बात है, आप जान रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे जितना प्लांट फैक्ट्री इनके पिताजी और इनके नेतृत्व में बंद हुआ, यहाँ पे जितना विकास का काम में बाधक बने, जितना अत्याचार, आतंक हुआ, हत्या हुआ, मर्डर हुआ, सब ये मैनेज कर लिया। क्योंकि ये तो अपने मुंह से बोला कि अभी वर्तमान समय में हर कुछ मैनेज होता है, हेमंत सोरेन भी मैनेज होता है और प्रशांत सोरेन भी मैनेज होता है। कोई भी गलत काम करो, ये अपने मुंह से बोला गया भैया। इसलिए मैं चाहता हूं कि राम भक्त से टकराने का प्रयास मत करो। राम भक्त सारे हनुमान है। हनुमान लंका में आग लगा दिया था, सर्वनाश हो गया था। उसी तरह 2029 में आप नोट कर लीजिए, निरसा के जनता में जो आक्रोश है, जो उनके मन में मतलब गुस्सा है, उसको 2029 में पुरुलिया भेजने के लिए तय कर चुका है। लेकिन आप लोग उतरेंगे? बोरिया बिस्तर आज तक लाल पार्टी देखा नहीं, ये राय बाबू के विचारधारा पर चल, राय बाबू के विचारधारा को तो बेच दिया माफिया के हाथों में। जो माफिया का विरोध जीवन भर राय बाबू ने किया, उनके हाथों में, माफिया के हाथों में इन्होंने राय बाबू के विचारधारा को बेच दिया। क्या बात करेगा राय बाबू का? इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।